रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के सभी डीआरएम के साथ बैठक की है। इस मौके पर कटिहार रेल मंडल के डीआरएम सुरेंद्र कुमार ने कहा कि रेल का सबसे ज्यादा जोर यात्रियों की सुरक्षा पर है और इस बार रेल बजट के दौरान आवंटित फंड से रेल डिवीजन के कई सेंक्शन कामों को अपने निर्धारित समय के अंतराल में पूरा किया जाएगा। स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीर कटिहार रेल मंडल कार्यालय की है, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार, अलीपुरद्वार, लामडिंग के अलावा सभी डीआरएम से एक एक कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर जायजा ले रहे हैं। इस दौरान किस डिवीजन में आने वाले समय में क्या क्या विकास कार्यों ने इस पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान कटिहार डीआरएम सुरेंद्र कुमार ने कहा कि रेल मंडल में यात्री सुविधाओं के मद्देनजर कई नई योजनाओं को लाया जा रहा है। वहीं डीआरएम सुरेंद्र कुमार ने बताया कि कटिहार, जोगबनी, अररिया, गलगलिया समेत कई रेल सेक्शनों पर डबलिंग का काम भी जल्द पूरा किया जाएगा। जो जैसे बजट के पहले से ही पता था कि मालदा से लेकर के कुमेतपुर तीसरी लाइन और कुमेतपुर से लेकर के एनजेपी तक, न्यू जलपाईगुड़ी तक 4 लाइन, कटिहार से कुमेतपुर तक डबलिंग का काम तो हो रहा है। उसको भी मल्टी ट्रैकिंग का प्रपोजल सर्वे का काम था। और इसके अलावा और भी जैसे लाइन कटिहार से जोगबनी हुआ और या अररिया से गलगलिया तक, ये सब का डबलिंग का प्रोजेक्ट का सर्वे सैंक्शन किया गया था, जो विभिन्न स्तरों पे वो काम चल रहा उसका है। और सर्वे समाप्त होने के बाद वो काम सैंक्शन होंगे और उस पर काम आगे तक चलता रहेगा, आगे आने वाले सालों तक। इसके अलावा अमृत भारत पैसेंजरों की सुविधा के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए थे, जिन पे काम आगे बढ़ा है। और इस बजट में बहुत सारे एलोकेशन होने के बाद और काम में और तेज़ी आएगी और इस फाइनेंशियल के लास्ट तक हम लोग उम्मीद करते हैं कि सारा काम करीब ख़त्म हो जाएगा। कुछ स्टेशनों पे आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे दालखोला, किशनगंज या और भी किसी स्टेशन पर जाने से आप लोग को दिखेगा काम। पहले जैसे पता नहीं चलता था कि क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है, वो अभी अब सामने दिखेगा। काम ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन अब जो काम का प्रोग्रेस है उससे पता चल रहा है कि काम समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तो आगे आने वाले 6 महीने 7 महीने के अंदर में काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अभी इस साल इलेक्शन का साल था, बजट आने में थोड़ा देर हुआ है, लेकिन अभी फंड एलोकेशन वगैरह आने के बाद काम और द्रुत गति से चलेगा उसमें। सर, नए बजट में कुल कितने अमृत भारत स्टेशन स्कीम से जोड़े गए? कुल स्टेशनों का कुछ ये कुल कितने स्टेशन नए सेंक्शन तो भी नहीं आए, लेकिन जो पिछले साल सेंक्शन हुए थे करीब 18 स्टेशन कटिहार डिवीजन के अंदर में थे। और न्यू जलपाईगुड़ी एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में सेंक्शन वर्क था, जिसपे काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है और 2025 तक में उसका पूरा होने की भी संभावना है। कटिहार स्टेशन के जीर्णोद्धार की भी बात हो रही थी, मॉडल स्टेशन की, क्या इस बजट में उसका भी ख्याल रखा गया है? कटिहार आजकल जो रेलवे का सिस्टम हो गया है वो अम्ब्रेला वर्क वगैरह होता है, तो इस कटिहार स्टेशन के लिए बहुत सारे काम उसमें सेंक्शन किए जाएंगे, जो कि कुछ डिवीजन स्तर पे, कुछ जोनल स्तर पे या कुछ रेलवे बोर्ड के स्तर पे जाके फिर से सेंक्शन होंगे। और कटिहार डिवीजन के लिए बहुत सारे काम ऑलरेडी सेंक्शन है, इसके अलावा और भी काम को किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीट में देश के सभी 19 रेलवे जोन के सभी डीआरएम और अन्य अधिकारी जुड़े। इस मीट में यह बताया गया कि बिहार में रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। बिहार के 92 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है। बिहार में 79,356 करोड़ की लागत से नई लाइन, दोहरीकरण और आमान परिवर्तन के 55 परियोजनाओं पर काम चल रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।